नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिन्हें शॉर्ट में एआईएफआई कहा जाता है और हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड है। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि एआईएफआई में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी सवाल इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो सवाल एआईएफआई पर हो या इंडिविजुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो। तो चलिए बात कर लेते हैं सर, कितने एआईएफआई हैं भारत के अंदर। एक्चुअली एआईएफआई का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करना है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होंगे। लेकिन ये 5 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं देश के अंदर जिन इंस्टीट्यूशन को उनके एक्ट के अनुसार बनाया गया, और ये ऑल इंडिया लेवल पर काम करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं। ये जनरली तौर पर पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते। ये इंस्टीट्यूशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। कौन से ये 5 इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले हम इसको देखें तो यहाँ पर सर एक आता है जिसे नाबार्ड कहा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से। दूसरा जिसे सिडबी कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तीसरा जिसे एक्जिम कहा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। चौथा जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी कहा जाता है। और पांचवा जिसे एनएबीएफआईडी यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से। ये 5 एग्जैक्टली याद करने हैं सर, इन्हीं को एआईएफआई कहा जाता है। अगर इन पांचों के बारे में बात करें तो वेरियस एग्जाम में नाबार्ड और सिडबी पर सवाल तो आते ही हैं एग्जाम में। एक सवाल पूछा गया यहाँ पर कि जो नाबार्ड हमारे पास एक्चुअली इसकी स्थापना कब हुई, तो देखो याद रखना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना है। और इसको बनाने के लिए एक कानून पास किया गया जिसको हमने नाबार्ड एक्ट 1981 कहना, यानी 1981 में नाबार्ड अधिनियम पास किया गया। जब कोई भी संस्था बनाई जाती है और उसका अधिनियम लाया जाता है और आपसे पूछे कि वो कैसी संस्था है, तो आप कहोगे सर वो एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय हो जाएगा। संवैधानिक नहीं होगा क्योंकि वो संविधान में नहीं होगा। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में होगा। इसमें चेयरमैन को मिलाकर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। चेयरमैन को मिलाकर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे नाबार्ड में, इंक्लूडिंग चेयरमैन। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर याद रखना जो इस समय अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है केवी शाह जी। केवी शाह जी जो है वो इसके चेयरमैन हैं। इसको जब बनाया गया आरबीआई के द्वारा, पैसा इन्वेस्ट किया गया शुरुआत में, अभी ये पूरी तरह भारत सरकार का है। 100 करोड़ रुपए से इसको बनाया गया था। और इसके अंदर ये जो पैसा इन्वेस्ट, आज जो पूरी कैपिटल है 100% इसकी अंशधारिता जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो चुकी है, भारत सरकार का ये माना जाएगा। और इसको रिकमेंड करने वाली कमेटी का नाम था बी शिवरमन कमेटी, जिसने कहा था हमें नाबार्ड को अलग से बनाने की जरूरत है जो मुख्य तौर पर क्या काम करेगा। तो याद रखना जो नाबार्ड बना है सर वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। जो इसके नाम से क्लियर है, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को फिनांस करेगा, उसको डेवलप करेगा, प्रमोट करेगा। और जितने ग्रामीण और सहकारी बैंक हैं, जितने आरआरबी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं देश में, उन सबको मैनेज करेगा। यानी इसका जो मुख्यतः संबंध कार्य होगा वो एग्रीकल्चर से और रूरल से रिलेट होगा। एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटी पर बेस्ड कार्य होगा इसका। उनको फिनांस करना, उसके लिए वित्त उपलब्ध कराना, पैसा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य कार्य रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं सिडबी के बारे में तो आप जानते हैं इसका मतलब ये हुआ सर, इसे बनाया गया है 2 अप्रैल 1990 को। और जो सिडबी बनाया गया है याद रखना, इसके लिए सिडबी एक्ट 1989 लाया गया है। सिडबी एक्ट लाया गया है इसके लिए 1989 में। और आप जानते हैं जिसका एक्ट आएगा सर वो कैसी होगी, वो एक स्टैट्यूटरी निकाय यानी वैधानिक हो जाएगी, एक वैधानिक निकाय होगा। इसका मुख्यालय अलग से पूछा जाता है, बहुत यूनिक है, जो इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसके अध्यक्ष का नाम एस रमन है। यहां पर जो एस रमन है वो इसके अध्यक्ष हैं। एक्चुअल में इसके अंदर जो अंशधारिता है, इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है सिडबी के अंदर, वो किसी एक की नहीं है। ना तो पूरी तरह सरकार की है, ना ही वो पूरी तरह आरबीआई की है, और ना ही किसी और की है। तो यहाँ पर जो सिडबी है उसके अंदर जो वेरियस शेयर होल्डर हैं वो हमारे पास अलग अलग होंगे।
लेकिन हम जानते हैं कि सर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास होगी, तो जो मेजॉरिटी हिस्सा होगा, सबसे बड़ा हिस्सा सर अप्रॉक्सीमेट 20.85% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और बाकी हिस्सेदारी फिर आरबीआई की है, एसबीआई की है, एलआईसी की और भी सबकी हैं। यानी किसी एक का ये 100% नहीं होगा। और इसका संबंध किससे होगा, तो आपको नाम से क्लियर है सर, इसका संबंध स्मॉल इंडस्ट्रीज से होगा। इनका कार्य स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करना होगा, या इन्हीं को हम बोलते हैं एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होगा उनसे संबंधित कार्य जो होगा वो सिडबी का होगा। अगर हम बात करते हैं सर तीसरे के बारे में, एग्जिम का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है 1 जनवरी 1982 को, 1 जनवरी 1982 को, और इसके लिए लाया गया है अंडर एग्जिम एक्ट 1981। इसके लिए भी कानून आया है 81 में, 1981 में कानून लाया गया, और जिसका कानून आ जाएगा वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, एक वैधानिक निकाय हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो होगा वो मुंबई में होगा। इसके प्रबंध निदेशक की बात करें तो हर्ष बंगारी जो होंगे, हर्ष बंगारी जो है, हर्षा बंगारी, वो इसके अध्यक्ष बनी है, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। इसमें जो अंशधारिता पैसा होगा वो 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, भारत सरकार द्वारा निवेश किया गया होगा। और इसका कार्य किससे रिलेट करेगा, तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है सर, इसका कार्य जो होगा वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी निर्यात और आयात को फिनांस करने को लेकर, वित्त उपलब्ध कराने को लेकर ये संस्था काम करेगी। अगर हम बात कर रहे हैं चौथे यानी एनएचबी के बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, तो आपको याद करना है सर, ये 9 जुलाई 1988 को बना है, 9 जुलाई 1988 को बना है, और इसके लिए एनएचबी एक्ट लाया गया था 1987 के अंदर। अब क्योंकि इसका भी कानून आया है तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ये भी एक वैधानिक निकाय होगा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सरदा कुमार होटा है, सरदा कुमार होटा जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग होगी वो भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पहले ये 100% आरबीआई की होती थी, लेकिन चेंज करके 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया। और नाम से क्लियर है सर, ये किस पर्पस के लिए काम करेगा, ये हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करेगा। हाउसिंग सेक्टर के लिए होम लोन संबंधित कार्य जो होगा फिनेंस करने का काम ये करने वाला है। एक 5वां एआईएफआई जो होगा हमारा, उस 5वें एआईएफआई को जानेंगे भाई। तो आप कहोगे सर ये कब बना है, तो ये 2021 में बना है, अप्रैल 2021 में। और इसके लिए कानून लाया गया है अंडर NABFID, ए छोटा बना है इसमें, एक्ट 2021 में ही कानून बना, 2021 में ही संस्था बनी है। और ये भी कैसा होगा, ये भी एक स्टैट्यूटरी होगा, ये भी एक स्टैट्यूटरी होगा, वैधानिक होगा। और इसका जो मुख्यालय होगा मेरे भाई याद रखना, इसका मुख्यालय आपके पास मुंबई में होगा। इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो केवी कामत बने हुए हैं इस समय, केवी कामत इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें जो अंशधारिता होगी फिलहाल 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, लेकिन बाद में सरकार इसकी हिस्सेदारी को 26% गवर्नमेंट की रखेगी और बाकी हिस्सेदारी सेल करेगी। जैसे सिडबी में सरकार का 20.85 के करीब में है। और इसका काम क्या होगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होंगे, जो अवसंरचना से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, उनको फाइनेंस करना, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेट करने वाली संस्था होगी। तो ये है वो 5 एआईएफआई जिनको याद रखना है आपको। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, और ये सारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में ही इंक्लूड होता है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसी और सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।